आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन में सफलता, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है जीवन की सार्थकता। देखिए, हमारे अक्सर चर्चाओं में सफलता और सार्थकता शब्द काफी बार बोला जाता है, लेकिन ये साधारण स्तर पर ही हम इन शब्दों को भूल देते हैं, जबकि मूलभूत रूप से इन दोनों ही शब्दों का कुछ विशेष सैद्धांतिक अंतर है। इसलिए तो हमने देखी दोनों पंक्तियों के बीच में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और देखिए, सभी अक्षर तो सफेद रंग से हैं, लेकिन ये जो सफलता के बीच में फल शब्द है, उस फल को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। और दूसरी विशेष बात, यहाँ सफलता से पहले जो शब्द है वो में है, यानी कि जीवन में सफलता। और दूसरी पंक्ति में हमने देखिए शब्द लिखा है जीवन की सार्थकता, यानी कि में और की शब्द, ये दोनों शब्द और फल शब्द जो काले रंग से है, ये चिन्ह ही अपने आप में पूरी चर्चा का निचोड़ समझा रहा है। लेकिन अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में एकाग्र भाव से इन सभी स्थितियों पर कोई चिंतन नहीं करता, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है, और कल युग में हर मनुष्य देखिए सफल होना चाहता है। अब सफलता के लिए वो कितने अधिक कभी कभी पाप कर्म भी कर जाता है, इसका भी मनुष्य को बोध नहीं रहता, या बोध होते हुए भी वो पाप कर्म करने से हिचकता नहीं। अब देखिए, ऐसी सफलता शास्त्रों के अनुसार तो देखिए वो सफलता माने ही नहीं जाती, लेकिन भौतिक स्तर पर, क्योंकि हमने देखिए सफलता के बीच में काले रंग का फल लगाया है, और फल तो देखिए जितने भी हैं वो तो भौतिक जगत के ही है। इसका अभिप्राय क्या है कि सफलता शब्द का संबंध भौतिक स्तर पर ही है। और यदि फल ये जो काले रंग का है, देखिए अगर हम सफेद रंग के फल की बात करते हैं, उसका अभिप्राय देखिए पुण्य कर्मों की स्थितियों से है। जब फल ही काले रंग का होगा तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपनी सफलता को छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों द्वारा हासिल करते हैं, या यूं को कि आपके हमारी सफलता में एक तामसी स्थितियां जुड़ी होती है, निषेध कर्मों का हम हनन कर जाते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध अपनी दिनचर्या रखते हैं, तो फिर ये सभी स्थितियां भले ही आपके हमारी नजरों में वो सफलता की स्थितियां हो, आज संसार में देखिए कितना अधिक धन कमाने के पीछे ही लोग भागे फिरते। अक्सर मनुष्य देखिए 2 के 4 बनाता है, फिर 4 के 40 बनाने लगता है। और आजकल तो देखिए मनुष्य रुकता नहीं है, यानी कि जितना धन उसके जीवन में आ चुका है उतना भी उसने खाना ही नहीं है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए एक उदाहरण मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में देता रहता हूँ कि मनुष्य ने देखिए खाने तो 100 रुपये, जबकि धर्मानुसार उसने 1000 रुपये कमा भी रखे हैं, फिर भी ऐसी स्थिति विशेष में वो 1 लाख रुपए की अनीतिगत कार्यों द्वारा हेरा फेरी करता है, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता है, चोरी डकैती तक करता है, घोटाले बाजियों से भी करने से बाज नहीं आता, जिसके फलस्वरूप देखिए आपका हमारा स्वयं का ही कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, आपका हमारा कार्यशील में अशुद्धियां पनपने लगती हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग सत्वगुण की न्यूनता बनने लगती है तो मनुष्य को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग करना मनुष्य के लिए एक अनिवार्य स्थिति है। शास्त्र बार बार आपको आगाह करते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो। हम तो अक्सर बार बार कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि मौनात्मक स्थितियां होती हैं, वो हानि की स्थितियां होती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। जब लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं, उस लाभ से मनुष्य वंचित रह जाता है, और जो हानि की स्थितियां हैं, उन हानि की स्थितियों से मनुष्य को बचना चाहिए, और उन हानि की स्थितियों में मनुष्य जगता रहता है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में
आपका बड़ा नुकसान होता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में यदि हम भौतिक स्तर पर सफल हो भी जाते हैं, जबकि ऐसी सफलता देखिए मनुष्य के जीते जी भी काम नहीं आती, और मरने के बाद तो देखिए फिर जब ये अनीतिगत कार्यों द्वारा यदि हमने सफलता हासिल कर भी ली है, तो फिर भविष्य में उसके एक दुख रूपी परिणाम मनुष्य को ही भुगतने पड़ते। देखिए ये सभी स्थितियां प्रथम दृष्टिकोण में मनुष्य को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर मनुष्य देखिए सफल होना चाहता है। ये सफलता देखिए शास्त्र भी आपको में कोई मना नहीं करते। यह सफलता के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई शास्त्रों में संदेश नहीं है, उपदेश नहीं है। देखिए सफलता के लिए शास्त्र आपको में मना नहीं करते, लेकिन ये सफलता एक सात्विक स्थिति से जुड़ी होनी चाहिए, एक राजसी स्थिति से भी जुड़ी होने पे भी इसका विरोध नहीं होता। लेकिन जब जब हम सफल होने के लिए एक अनीतिगत कार्य करते हैं, कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्रों में जो निषेध स्थितियां समझाई गई हैं, यानी मनुष्य उन निषेध कार्यों को करने से भी हिचकता नहीं। देखिए ये सभी सूक्ष्म स्थितियां अक्सर मनुष्य को आरंभिक स्तर पर समझ ही नहीं आती। इसीलिए तो मनुष्य देखिए कितना एक अनैतिक रूप से कार्य करता हुआ अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, जबकि वो सफलता की सीढ़ियां मात्र वो भौतिक स्तर पर वर्तमान जीवन में कुछ आज तक उसको चाहे मान प्रतिष्ठा भी दे सकती है, लेकिन जो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ चुका था, जिन कार्यों द्वारा आपने हमने जीवन में एक अनीतिगत कार्य किए थे, आज कल युग में देखिए जिस कार्य को करने का शास्त्र मना करते हैं, मनुष्य उन कार्यों को बंद नहीं करता, उन कार्यों को भी करता रहता है। अब उदाहरण के लिए भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थान जिनको कल युग से जोड़ा है, तमोगुण से जोड़ा है, निंदनीय कर्मों से जोड़ा है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए ये 5 कार्य धूर्त क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, ये सभी निंदनीय स्थान है। इन कार्यों का संग करने मात्र से मनुष्य का कर्मशय भी बिगड़ता है, पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। भले ही कुछ स्थितियों में देखिए कोई कानून का भी कोई उल्लंघन नहीं होता। देखिए आज मांसाहार भोजन करने पे किसी भी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन तो होता नहीं, लेकिन शास्त्र इसको निषेध कर्म से जोड़ते। हम सभी भाई बहन जब अपने मिले हुए जीवन में अपनी सफलता का नजरिया सात्विक नहीं बनाते, तब तक आपके मरीज ये राजसी और तामसी जितनी भी सफलताएं होती हैं, देखिए तामसी सफलता तो फिर कोई वो अपने आप में सफलता ही नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम देखिए निषेध कर्म करते हैं, उन निषेध कर्मों को करते हुए जिसका आज हमने देखिए फल शब्द को काले रंग से दर्शाया है, इसका अभिप्राय ये है, ये तमोगुण की स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जितना भी सफल होता हुआ दिखाई भले ही देता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो अपनी चोरी होने पे जब पकड़े नहीं जाते तो वो उस स्थिति विशेष को चोरी भी नहीं समझते। अक्सर एक कलयुग में तामसी मनुष्यों में ऐसी भावना बनी रहती है कि चोरी तो वही है जो पकड़ी जाए, और जो चोरी पकड़ी ही नहीं गई तो वो चोरी समझते नहीं। जबकि शास्त्र देखिए चाहे चोरी पकड़ी गई चाहे नहीं पकड़ी गई, चोरी होने पे वो देखिए चोरी ही मानी जाती है। चाहे यहाँ हम नहीं भी पकड़े गए तो परमात्मा के यहाँ तो उसी क्षण मनुष्य पकड़ा जाता है। कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जो जो आपको मेरा कर्मशय बनता है, देखिए सुई की नोक के बराबर भी इतने अनुपात में भी यदि मनुष्य कोई पाप कर्म करता है, उस किए गए पाप कर्म का दुख रूपी परिणाम आपको हमें ही भुगतना होता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों के जीव यही आपको हमें एक संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो भी सभी पहले के किसी न किसी युग में मनुष्य योनि में ही थे। उन्होंने भी भले ही जितने भी देखिए ये सफलताएं हासिल कर रखी हो,
लेकिन जब उनका कर्माशय उस सफलताओं में बिगड़ जाता है तो फिर निश्चित रूप से देखिए आपको हमें कर्म करने की सफलता मनुष्य योनि में मिलती है। शेष योनियों में आपके मरी एक परतंत्र स्थितियां बनती हैं। अब मनुष्य से नीचे की योनियों में उनका कोई भी नया कर्माशय नहीं होता, केवल कर्म करने की स्वतंत्रता आपको हमें मनुष्य योनि में मिलती है। और उस मिली हुई स्वतंत्रता का जब हम दुरुपयोग करते हैं, मन मर्जी करते हैं, तो फिर वो स्थितियां कुछ बिगड़ने लगती हैं। देखिए रजोगुण में स्थितियां बिगड़ती नहीं है लेकिन सुधरती भी नहीं है। यानी कि जब जब मनुष्य का सतोगुण कमजोर होता है तो अक्सर रजोगुण बिगड़ने की संभावनाएं होती हैं। और जैसे जैसे सतोगुण की न्यूनता बढ़ती जाती है तो फिर उतने उतने अनुपात में मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता जाता है। आज मनुष्य देखिए उस बिगड़े हुए रजोगुण को ही अपनी सफलता मानने लगा है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उस सफलता को हासिल करने के लिए ही मनुष्य कितने अनीतिगत कार्य, चोरी डकैती करता हुआ अपने जीवन में अपनी सफलताओं के ऊपर ही नाचता रहता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें भावार्थ रूप में समझनी होगी। यानी अगर मनुष्य भौतिक स्तर पर सफल होना भी चाहता है तो कम से कम उसको देखिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए, सात्विक रखनी चाहिए। उसके कार्यों द्वारा समाज में कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। उसके कार्यों द्वारा उसकी उन्नति में किसी भी मनुष्य का शोषण नहीं होना चाहिए। उसकी उन्नति या सफलता में कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी हमारी भौतिक सफलता एक सात्विक स्थिति पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि आपके हमारी सफलता में ये जो फल शब्द हमने काले रंग से लिखा है उस काले रंग के स्थान पर वो सफेद रंग होना चाहिए। यानी कि भौतिक सफलता में भले ही वो सार्थकता की स्थितियां नहीं है क्योंकि जीवन की सार्थकता कुछ अलग संदेश देती है। क्योंकि सार्थकता में परमात्मा की रजामंदी होती है, आपके हमारे कार्यों में नैतिकता बनी होती है, धर्म प्रथम स्थान पे बना होता है, आपके हमारे व्यवहार में विनम्रता होती है। हम अपने व्यवहार में गुरु की आज्ञा के अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखते हैं। मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जो जो स्थितियां बनी होती हैं उसमें परमात्मा की भी रजामंदी होती है, गुरुओं का भी आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों की आज्ञा अनुसार आपका हमारा जीवन एक अनुशासित दिशा में चलता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। आपके हमारी शुभ संस्कार कार्य शरीर में बनने पे फिर आत्मा का जो अज्ञानता की स्थितियां थी या उसमें जो तमोगुण और रजोगुण के जो बुरे संस्कार बने हुए थे वो क्रम से कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो दग्ध बीज की स्थिति में पहुंचने लगते हैं। तो ये स्थितियां हमारे आपके जीवन को सार्थकता की ओर ले जाती है। यानी कि सार्थकता में आपके मरी जीवन की एक सफलता सफेद रंग वाली बनी होती है। यानी कि सार्थकता में आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही एक गति पकड़ लेती है। जबकि जीवन में सफलता यदि सात्विक स्थितियों पर भी आधारित है तब भी वो भौतिक उन्नति सफलताएं वो केवल मरने तक ही सीमित रहती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और कभी कभी तो देखिए भौतिक उन्नति या भौतिक सफलताएं भी आपके मेरे वर्तमान जीवन में भी देखिए पूर्ण रूप से काम नहीं आती। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। अक्सर हम देखिए जब बुद्धि आपकी सात्विक निरंतर बनी रहती है तो अक्सर हम कहते हैं कि उसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। यानी कि विवेक शक्ति जगने पे उसमें सात्विक बुद्धि सहज ही निहित होती है, बनी होती है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका हमारा जीवन सार्थकता की दिशा में एक गति पकड़ लेता है तो उस सार्थकता की स्थिति में वो सात्विक सफलता निहित होती है। जबकि सफलता में सार्थकता की स्थितियां क्षण भर के लिए भी उपस्थित नहीं होती। इस मूल
अंतर को मनुष्य को समझना होगा। इसलिए तो हमने देखी जीवन में सफलता और दूसरी पंक्ति में हमने देखी जीवन की सार्थकता। इन दोनों के बीच में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि हम इस सूक्ष्म स्थिति पर चिंतन करें। और दूसरी विशेष बात, आपकी हमारी सफलता में वो जो तामसी स्थितियां वो कभी नहीं बननी चाहिए। इसलिए आज की सफलता में हमने फल शब्द को देखिए काले रंग से इसलिए दर्शाया, ताकि हम उस बुराई से बचें, उस निषेध कर्मों से बचें, कानून का उल्लंघन कभी भी जीवन में मत करें। देखिए ये सभी सूक्ष्म स्थितियां आपको हमें अपने जीवन में समझनी होती है। हालांकि ये सफलता देखिए कोई मनुष्य आर्थिक स्तर पर होना चाहता है, कोई शारीरिक स्तर पर, कोई मानसिक स्तर पर, लेकिन ये जो जीवन की सार्थकता है इसका संबंध देखिए कारण शरीर से अधिक होता है, क्योंकि कारण शरीर जितने जितने स्तर पर शुभ संस्कार बना लेता है, देखिए शुभ संस्कार बनने पे ही पहले के जो बुरे संस्कार बन चुके होते हैं वो क्रम से कमजोर होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। और जैसे ही देखिए बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर उसमें मन बुद्धि के स्तर पर कभी भी कोई बुरे फुरने नहीं आते। यानी कि वो जो एक बीज रूपी संस्कार थे उनका किसी भी प्रकार का मन बुद्धि में कोई अंकुरण नहीं होता। जब अंकुरण ही नहीं होता तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर पौधों के रूप में बनते ही नहीं, तो फिर वृक्ष की तो स्थितियां आती ही नहीं है। क्योंकि ये सभी सूक्ष्म स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी कि हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर या मन बुद्धि के स्तर पर, क्योंकि सभी मनुष्य देखिए मन के स्तर पर भी एक सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। भले ही शारीरिक स्तर पर सभी मनुष्य देखिए धन की प्राप्ति का भी कभी कभी लक्ष्य बना लेते हैं, अधिक से अधिक संसारी सुख सुविधा के साधनों को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य भागा रहता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति में जब वो सफल हो जाता है तो इस स्थिति विशेष पर भी वो प्रसन्न होता है। हालांकि देखिए जब जब हम इन सभी स्थितियों को धर्मानुसार, कि चार पुरुषार्थ में देखिए धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही आपका हमारे जो अर्थ और काम है वो एक मर्यादित रहता है। तो जब जब धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है तो आपका हमारा फिर अर्थ और काम अमर्यादित होने लगते हैं, और अमर्यादित अर्थ और काम की सदा ही निंदा की गई। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया कि हमने अपने 5 घोड़ों को, 5 भूगे विषयों को, या यूं को कि आपके हमारी जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक जिभ्या आंख त्वचा कान, इनको 5 विषय भोगों से, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये क्रमशः इनके विषय भोग है। इन विषय भोगों को मनुष्य को मर्यादित रखना होता है, अन्यथा ये अमर्यादित होते ही कब मनुष्य को तमोगुण में गिराते हुए कितने अधिक पाप कर्म करवाने लगते हैं, फिर मनुष्य को इसका बोध ही नहीं रहता, क्योंकि उसको तो अपने जीवन में एक रखे हुए लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सफल होने से मतलब होता है। अब उस सफलता में वो कितने कानून का उल्लंघन करता है या शास्त्रों के विरुद्ध कितने कार्य कर जाता है, इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसके जीवन में सत्वगुण की कमजोरी है, न्यूनता है, सत्संग का एक अभाव की स्थितियां हैं। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को कम से कम अपनी तामसी सफलताओं से बचना होगा। हालांकि आर्थिक सफलता का भी कोई शास्त्रों में विशेष महत्व इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि शास्त्र भर भर कहते हैं सत्वगुण की ही प्रशंसा करनी है, रजोगुण के प्रति तो अपने उदासीन रहना है और तमोगुण की निंदा करनी है। तो ये सभी स्थितियों को आपको मैं ध्यान में रखते हुए अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक महत्व जीवन को सार्थक करने की दिशा की ओर लगाना है, क्योंकि जीवन की सार्थकता होने पे ही परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारी आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होने के कारण समाज में भी एक अच्छा संदेश जाता है।
अन्य लोगों के भी हम प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां हमारी आपकी एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति को भी एक गति प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद भी पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति एक सुनिश्चित मानी जाती है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का पुनः संग मिलता है, और फिर वह अगले मनुष्य योनि में फिर वह उस जीवन की सार्थकता की दिशा की ओर, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर पुनः लग जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति तो हम वर्तमान जीवन में जितने अनुपात में कर लेते हैं, वो की गई आध्यात्मिक उन्नति 100% सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सार्थकता की ओर अपने कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि सार्थकता में सफलता अपने आप ही एक सात्विक स्थिति में बनी रहती है। जबकि सिर्फ जब हम सफलता के पीछे ही भागते हैं, यदि सात्विक सफलता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में वर्तमान जीवन में भी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती, और भविष्य में भी मनुष्य अधोगति की स्थितियों में गिरता नहीं है। लेकिन जब जब मनुष्य की ये सफलता में अनैतिक कार्यों द्वारा तामसी स्थितियां एक संलग्न होती हैं, तो निश्चित रूप से वर्तमान जीवन में यदि आपके हमारे जीवन में उन किए गए तामसी कर्मों का एक दुखद परिणाम ना भी आए, लेकिन उन किए गए तामसी स्थितियों में कार्य का, पाप कर्मों का निश्चित रूप से भविष्य में आपको में दुख रूपी परिणाम फल भुगतने ही होते। इसीलिए हमने देखी उस सफलता में दर्शाने के लिए, उस सफलता से बचने के लिए हमने फल शब्द को काले रंग से दर्शाया। तो इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सार्थकता की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए, ताकि उस सार्थकता की स्थिति में आपके बड़ी सात्विक सफलता सहज ही निहित रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सार्थक होता जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विराम देते हैं। फिर भी बनी हुई चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, क्योंकि आज की चर्चा में कुछ देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हमने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी, मेरे चित्र बनाने में भी किसी प्रकार की कोई कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कल युग का चल रहा है। अक्सर युवा वर्ग में या प्रौढ़ अवस्था में भी एक साधारण मनुष्य सफलता की ओर अधिक ध्यान देता है, और उस सफलता को पाने के लिए मनुष्य कब कितने अनैतिक कार्य करने लगता है। उसी अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए, उन्हीं तामसी कर्मों को रोकने के लिए ही हमने ये आज की सफलता में फल शब्द को काले रंग से पहले ही एक सचेत किया है, ताकि हम बुराई से बचें। फिर भी आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है, और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, जब मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।